नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर। इस समय मैं आपके बीच बड़ी अपडेट, बड़ी खबर लेकर मौजूद हूं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरे तरीके से अब रंग चुका है। कोई इस बात को माने या फिर ना माने, लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार आप देख रहे हैं विधानसभा 2027 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और तमाम पार्टियां अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाकर उतार रही हैं। और इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी इस समय सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और सबसे ज्यादा आगे बहुजन समाज पार्टी दिखाई दे रही है दोस्तों। मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की एंट्री को लेकर। बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश में उतार रही है और ऐसे में बीएसपी ने फर्स्ट टिकट पहला उम्मीदवार आजमगढ़ जिले में बनाया और दूसरा दोस्तों उम्मीदवार बसपा ने बना दिया है हापुड़ में। पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे और सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से अपडेट चल रही है लगातार कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में 75 जिले में 75 बड़ी रैलियां करने जा रहे हैं। इसकी तैयारी हो रही है और कोई कह रहा है कि 25 जिले में आकाश आनंद 25 बड़ी जनसभा करेंगे और इसकी तैयारी हो रही है। लेकिन पूरी अपडेट क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और गुजारिश हम करेंगे दोस्तों आपसे, अगर आप हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं अपनी प्रतिक्रिया हमको जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं हम आकाश आनंद की रैलियों से। आप जानते हैं कि आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बन चुके हैं और आकाश आनंद का वो स्पीच सुनने के लिए उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश ललायित है। लोग चाह रहे हैं कि आकाश आनंद चुनावी मैदान में उतरे। अभी आपने देखा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद की धुआंधार रैलियां हुई और उस रैलियों में आकाश आनंद को एफआईआर भी मिला, आकाश आनंद का पद भी गया, पार्टी से भी निष्कासित हुए, तमाम चीजें उस समय रिसेंटली हुई। और उसके बाद आकाश आनंद ने उस समय स्पीच दिया, भाषण दिया, जोशीला भाषण, जो युवाओं को कनेक्ट कर रहा था बहुजन समाज पार्टी से। बीएसपी छोड़िए, अदर पार्टी के लोग भी कह रहे थे कि अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे के भाषण में वो ताकत दिखाई दे रही जो बहुजन समाज पार्टी को पुनः उत्तर प्रदेश में स्थापित कर सकती है। तो ऐसे में तमाम लोगों की चाहत है कि आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में आए। लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार अपडेट में देख रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने हमारे पास कमेंट किया, मैसेज किया कि सर क्या ऐसी अपडेट है, आकाश आनंद क्या वाकई में रैली करने जा रहे हैं। तो मैं बताऊं अगर आपको, अभी आकाश आनंद कोई रैली नहीं करने जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कोई ऑफिशियल अपडेट मेरे पास नहीं है। बस सोशल मीडिया पर लोग अपडेट कर रहे हैं कि आकाश आनंद रैली करने जा रहे हैं, तैयारी हो रही है, लेकिन कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। मैंने कई लोगों से बातचीत जब करने का प्रयास किया लखनऊ में, तो तमाम लोगों ने कहा कि अभी कोई अपडेट नहीं है और आकाश आनंद ना 25 रैली करेंगे और ना ही 75 रैली करेंगे। जब आकाश आनंद की रैली होनी होगी तो दोस्तों हिंदी दस्तक न्यूज चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले कोशिश करूंगा कि बताऊं। हो सकता है कि मैं सेकंड नंबर पर हूं अपडेट देने में, किस फर्स्ट नंबर पर कोई और चैनल हो सकता है, लेकिन सेकंड नंबर पर मैं तो आपको बताऊंगा ही जरूर। लेकिन अभी अपडेट है कि आकाश आनंद की रैली अभी उत्तर प्रदेश में नहीं होनी है और उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की रैली को लेकर बड़ी चर्चाएं हैं, बड़ी मांग है दोस्तों। और आकाश आनंद की अगर इस प्रकार से आकाश आनंद रैली उत्तर प्रदेश में करते हैं 75 जिले में, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं और तमाम सीटों पर चुनाव होंगे 27 में। इससे पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां दोस्तों अपने अपने तरीके से अपना अपना गुड़ा गणित लगा रही हैं, लेकिन इसी बीच बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी समय सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में अगर कोई नेता है तो बीएसपी सुप्रीमो है। तमाम लोगों की ज्वाइनिंग, खैर ज्वाइनिंग लगातार हो रही है, लेकिन आकाश आनंद की बात हम कर रहे हैं तो आकाश आनंद की रैली अभी नहीं होनी है। और मैं बताऊं अगर अब आपको कि उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना पहला उम्मीदवार दोस्तों आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा सीट से बनाया है अबुल कैस आजमी को, जो बहुजन समाज पार्टी के बड़े पुराने नेता है। और दोस्तों इनको अगर क्षेत्र में बताऊं मैं, क्षेत्र के लोग इनको कैस नेता कहते हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी ने पहला उम्मीदवार आजमगढ़ से दीदारगंज विधानसभा सीट से अबुल कैस आजमी को उतारा है, जो बहुजन समाज पार्टी के पुराने कद्दावर नेता कहे जाते हैं दोस्तों क्षेत्र में।
और अपडेट मेरे पास ये भी है कि अबुल कैस आजमी अब अपने विधानसभा सीट में इंटरनली वो मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव 26 में है। पंचायत के चुनाव में उनका फोकस है कि पंचायत चुनाव में हम अपने लोगों को मजबूत करेंगे, उसके बाद विधानसभा का चुनाव 2027 में हम जीत सकते हैं अगर हम पंचायत चुनाव में अपने लोगों को मजबूत किए रहेंगे। तो पंचायत चुनाव में अबुल कैस आजमी का पूरा फोकस है और विधानसभा चुनाव में खैर है ही। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने दूसरा प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दूसरा प्रत्याशी बताया जा रहा है कि विपिन कुमार, जो हापुड़ से हैं। विपिन कुमार हापुड़ से बहुजन समाज पार्टी के दूसरे उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में 27 के चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी अब अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर चुकी है। और अपडेट यह भी है कि 100 ऐसे नाम है, 100 ऐसे टिकट बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने फाइनल करके रखा है। और धीरे धीरे एक दिन 2 दिन गैप करके एक एक प्रत्याशियों की घोषणा होती रहेगी। तो ऐसे में पहला प्रत्याशी आजमगढ़ दीदारगंज से, दूसरा प्रत्याशी विपिन कुमार जो हापुड़ से है, तीसरा प्रत्याशी कौन होगा हम बताएंगे जो भी अपडेट आएगी। और मैं बताऊं अगर आपको दोस्तों, इसलिए बहुजन समाज पार्टी 1 साल पहले ही, अभी आप जान रहे 26 का जनवरी महीना चल रहा, जनवरी में ही प्रत्याशियों का नाम पब्लिक करना, उम्मीदवार उतारना लगातार बहुजन समाज पार्टी करते हुए नजर आ रही। कारण कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 100 टिकट उन्होंने फाइनल किया, ऐसी अपडेट है। और 100 उम्मीदवार जल्द ही जनता के बीच वो नाम होगा, वो चेहरा होगा। कौन कहां से होगा पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे। और कारण ये है कि 1 साल पहले टिकट देने का कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की जब 2007 से 12 तक की सरकार बनी थी, उस समय बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी 1 साल, किसी को 9 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 10 महीने पहले ही टिकट मिल गया था। और जब टिकट मिल गया था तो लोगों ने भरपूर प्रचार किया। क्षेत्र में घूमने का समय, प्रचार करने का समय, लोगों से मुलाकात करने के समय, अपने वोटर से बातचीत करने के समय, उनको कैडर देने का समय पूरा मिल चुका था उस समय। और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की 2007 से 12 तक की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी 2007 में। और वही चीज बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बार बार नेता कह रहे हैं कि 2027 के तर्ज पर 2007 के तर्ज पर बहुजन समाज पार्टी 27 में चुनाव लड़ेगी। इसका मतलब यही है कि जैसे जैसे 7 में चुनाव लड़ा गया था, टिकट जैसे दिया गया था, उसी प्रकार से टिकट वितरण किया जा रहा है और उसी प्रकार से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जा रहा है। तो 1 साल पहले प्रत्याशी को उतारा जा रहा है और प्रत्याशी अब कैडर देंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, मुलाकात करेंगे, अपने क्षेत्र को मजबूत करेंगे। तो 1 साल का समय बहुत होता है एक विधानसभा प्रत्याशी के लिए। तो ऐसे में बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी दोस्तों कि 2 टिकट बहुजन समाज पार्टी ने फाइनल कर दिया है। एक तो आजमगढ़ दीदारगंज से और दूसरा हापुड़ से विपिन कुमार को। तो अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। कारण है कि 27 में उन्होंने कह दिया कि किसी भी हालत में सरकार हमको बनाना है। कारण कि लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ छुआछूत, भेदभाव, एट्रोसिटी का मामला जो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लगातार लोगों की हक की आवाज को उठा रही हैं ट्विटर के माध्यम से। और जब वो ट्वीट करती हैं किसी भी मुद्दे पर, किसी भी मामले पर, सरकार को कहीं न कहीं झुकना पड़ता है और उसके बाद परिवार को न्याय मिलता है। तो ऐसे में मायावती जी इसीलिए चाह रहे हैं कि 5वीं बार सरकार बने, एट्रोसिटी को रोका जाए। तो आप पूरी अपडेट पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों, बताइएगा। हम आपके लिए लगातार ऐसे ही निष्पक्ष अपडेट लेकर आने का प्रयास करेंगे। गुजारिश आखिरी में हम आपसे करेंगे कि अगर हिंदी दस्तक न्यूज चैनल पर आप पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा और चैनल को मजबूत करिए। हम सामने QR कोड दिखा रहे हैं क्योंकि हिंदी दस्तक न्यूज चैनल दोस्तों जनता की आवाज है, बहुजनों की आवाज है, गरीबों शोषितों की आवाज है। लगातार आपकी आवाज को उठाता है, दिखाता है। तो गुजारिश करेंगे चैनल को और मजबूत करें और संसाधन इकट्ठा किया जा सके ताकि मजबूती के साथ और काम किया जा सके। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में। अभी आप इस QR कोड को स्कैन करिए और अपना सुरक्षापूर्वक मदद राशि अकाउंट में जरूर भेजिए, ट्रांसफर करें ताकि चैनल मजबूत बने और आपकी आवाज को और बुलंद किया जा सके। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में। बने रहिए आप अपने चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।